संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के अनूठे स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 6 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा 8 दिसंबर 2023 से होना निश्चित की गई है। जिन्होंने अध्याय 5 की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी, उनको एक बार और अवसर प्राप्त होगा। आज ही रजिस्टर करें go.arham.yoga/सूत्रपाठ2 पर या QR कोड को स्कैन कीजिए। रजिस्टर करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023 है। हमने षष्ठम अध्याय में कर्मों की आत्मा में इनकमिंग अर्थात आश्रव तत्व को समझा। अब सप्तम अध्याय में हम कर्मों को रोकने के उपायों को संवर तत्व के माध्यम से समझ रहे हैं। पहले हम अध्याय 6 का सूत्र पाठन करेंगे। आपने यदि पिछले अध्यायों की परीक्षा नहीं भी दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का भाव भी बनाना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। काय वाङ् मनः कर्म योगः स आश्रवः शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य सकसाया कषाययोः साम्प्रदायिकेर्यापथयोः इंद्रिय कषायावृत क्रियाः पंचचतुः पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य वेदाः तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस्तद विशेषः अधिकरणं जीवा जीवाः आद्यं समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषैः त्रिश्चतुश्चैकशः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वित्रिभेदाः परम् तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयोः दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेवनान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य भूतवृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योगः शांति शौच मिति सद्वेद्यस्य केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य कसायोदयात् तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य बहुवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः माया तैर्यक यौनस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभाव मार्दवं च निश्शील व्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बालतपांसि दैवस्य सम्यक्त्वं च योग वक्रता विसंवादनम चाशुभस्य नाम्नः तद विपरीतम शुभस्य दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील वृतेष्वनतिचारो भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्य करण मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहाणिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य तद विपर्ययो नीचैर्वृत्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य विघ्न करण मंतरायस्य इति तत्वार्थ सूत्रे षष्ठोऽध्याय। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए चलते हैं व्रत विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तो क्रोध लोभ भीरुत्व माने डर भय नहीं होना चाहिए, निडर होकर के बोलना है ना। क्योंकि जो डर के साथ बोलेगा वो सत्य नहीं बोल पाएगा। सत्य को बताने के लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है।
लेकिन क्रोध करने की भी जरूरत नहीं है। आप सत्य को सत्य के तरीके से बताएं, और उसमें भी आप किसी भी तरीके का ये डर ना रखें कि अगर हम सत्य बोलेंगे तो लोग हमारे लिए क्या सोचेंगे, या लोग जो है हमारे ही ऊपर कोई उंगली उठाने लग जाएंगे, या सत्य बोलेंगे तो जो है लोगों के लिए जो हमने पहले बता रखा है वो फिर कैसे हमारा काम चलेगा। ऐसा कोई भी विचार अगर आपके अंदर आएगा तो वह वचन भी असत्य के माध्यम से ही कहे हुए माने जाएंगे। तो आपको सत्य बोलने के लिए भीरुता का त्याग करना होगा, डर के साथ नहीं बोलना है ना। ये बात अलग है कि कभी कभार कोई बोलने वाला होता है, श्रावकों को देख के ही डर जाता है, श्रोताओं को देख के ही डर जाता है ना। वो एक अलग बात है कि उसको बोलने का अभ्यास नहीं है, तो वह जो है जब पहली बार कभी बोलना शुरू करता है तो सभा में बोलने में उसको सब भूल ही जाता है, डर जाता है, वो अलग मैटर है। लेकिन भीरुता का मतलब यह है कि हम भीतर से कुछ भी बोलने में डरे हुए हैं कि हम सही नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हम सही बोलेंगे तो ये लोग सब हमारे खिलाफ हो जाएंगे, इसलिए सही नहीं बोलना। ये जो है सत्यव्रत की भावना में ठेस पहुंचाना है। तो उसी की तरह ये सब प्रत्याख्यान के योग्य है, माने इनका त्याग करो पहले, क्रोध का, लोभ का, भीरुत्व का, और एक है हास्य का प्रत्याख्यान, है ना। हास्य का मतलब केवल हास्य वचन ही हो रहे हैं, कोई तत्व का भाव ही नहीं आ रहा है, कोई तत्व का ज्ञान ही नहीं दिया जा रहा है, बस केवल हंसी मजाक ही हो रही है, तो वो सत्य की कोटि में नहीं आता, है ना। आप तत्व का ज्ञान देते हुए प्रसन्नता के साथ कभी कुछ थोड़ा सा भाव रखते हैं तो वो अलग चीज है, लेकिन पूरा का पूरा हास्य मिश्रित ही पूरा का पूरा वचन हो तो फिर उसमें आपके लिए उस तत्व का ज्ञान देते हुए भी आप अगर हास्य मिश्रित तत्व का ज्ञान देंगे तो उसको लोग अच्छे ढंग से स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि तत्व ज्ञान गंभीरता के साथ दिया जाता है। अगर आप में गंभीरता नहीं होगी तो लोग समझेंगे ये तो केवल हंसी मजाक करते रहते हैं, बातें तो शास्त्र की करते हैं लेकिन सब हंसी मजाक के साथ करते हैं, इन्हें कोई गंभीरता नहीं है, तत्व का इन्हें कोई भीतर से आभास नहीं है। तो इस तरह से वो तत्व ज्ञान भी जो है दूषित हो जाता है। तो तत्व ज्ञान की बात जहाँ आए वहाँ पर सत्य वचन आते हैं, और जहाँ सत्य वचन आता है वहाँ पर एक भीतर अपने आप इस हास्य का प्रत्याख्यान हो जाता है। तो आचार्य कहते हैं इन चार चीज़ों का प्रत्याख्यान करें, ये तो करना नहीं, इस कसाई के साथ में तो बोलना नहीं, लेकिन बोलना है तो क्या बोलना, अनुवीची भाषणम। अनुवीची का मतलब होता है जो आगम है, सिद्धांत है, उसी के अनुरूप बोलो, उसी को रख कर के बोलो, उसी के परिप्रेक्ष्य में बोलो, ये कहलाता है अनुवीची भाषण। आपको ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, उतना ही बोलो जितना आपके लिए आगम में लिखा हुआ है। अगर आपको उतना बोलने में पर्याप्त नहीं हो रहा है तो आप मौन हो जाओ, जरूरी नहीं कि आप ज़्यादा बोलें, कि बोलने के लिए जरूरी नहीं कहा गया कि आपको 1 घंटा बोलना ही है एक सूत्र के ऊपर। आपको जितना आ रहा है उतना बोलो, लेकिन बोलो तो लाइन पे बोलो, जो आगम में लिखा है उतना बोलो। अगर आप आगम के अनुसार नहीं बोल पाते हैं तो जल्दी उसको समाप्त कर दो, दूसरी बात शुरू कर दो। ये क्या कहलाता है, अनुवीची भाषण। ऐसा नहीं कि हमने बात तो शुरू की तत्वार सूत्र की और वो तो रखी रह गई कहीं और हम शुरू हो गए कहीं और दूसरी कहानियों में, किस्सों में या कहीं चीज़ों में उलझ गए। जो चीज़ उसी को समझाने के लिए है तो चलेगी। जैसे आप बोलते बिल्कुल गाड़ी ट्रैक पे चल रही है ना। जो जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हो वो उसी में होनी चाहिए, तो वो अनुवीची भाषण कहलाएगा। तो इसलिए आचार्य कहते हैं तत्व का ज्ञान देने के लिए, सत्य वचन बोलने के लिए ये सावधानियां रखना आवश्यक है, इनकी भावना करो। तो भावना कैसे करो, बोलते समय तो भावना होगी नहीं, सत्य वचन जब बोल रहे होगे उस समय भावना नहीं करनी। भावना कब करनी, जब नहीं बोल रहे हो तब क्या करना, मैं अगर कभी बोलूं तो बिना गुस्सा के बोलूं, हे भगवान मुझ में कभी भी क्रोध कषाय न आए।
लोभ न आए, हास्य न आए, मैं हमेशा अनुवीची भाषण के साथ ही बोलूं। ये पहले से भावना करनी होगी। जब ये भावना भर जाएगी भीतर, तो फिर हमेशा आपको आगम की ही बात आपके मुख से निकलेगी। जितना सिद्धांत में लिखा है, जितना आपने पढ़ा है, जितना आपने गुरु मुख से सुना है, उतना कहो। अगर आपको नहीं आता है तो आप ये कह सकते हो कि मैं इतना ही समझ पाया हूँ, या मैं इतना ही जानता हूँ, या मुझे इतना ही पढ़ने को मिला है। इससे ज़्यादा यदि कहीं किसी ने कुछ पढ़ा है तो वो मुझे बता देगा, तो मैं उसको भी सीख लूँगा। कोई उसमें हानि नहीं है। लेकिन अनर्गल कुछ नहीं बोलना, मनचाहा कुछ नहीं बोलना। जितना आगम में लिखा है उतना ही आपको बोलना। और जब जब बोलो तो आप ध्यान रखना कि आपसे कोई पूछ बैठे, महाराज आप ही बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा कहाँ से बोल रहे हो। या तो आपको चलो कोई बात नहीं, रेफरेंस याद ना हो, लेकिन फिर भी आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि ये शास्त्र में लिखा हुआ है जो मैं बोल रहा हूँ। समझ आ रहा है? हर जगह पर आपको रेफरेंस नहीं दिया जा सकता है, लेकिन अगर आप पूछोगे महाराज ये कहाँ लिखा हुआ है, तो बता भी दूंगा कि कहाँ लिखा हुआ है। तो ये ध्यान में ही रख करके बोलना होता है कि हम किस शास्त्र के अनुसार क्या बोल रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं यही कहलाती है सत्य व्रत की भावना, कि हमें कभी भी असत्य ना बोलना है और ना ही कभी हमें असत्य बोलने के लिए मन में किसी भी प्रकार की कोई भावना रखना है। इस अगर भावना रहती है तो उसे हम इस तरह की भावनाओं से समाप्त कर देते हैं। ये क्या हो गया? सत्यव्रत की भावना। तीसरा है शून्यागार, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, सधर्मा विसंवादाः पंच। ये अचौर्य व्रत की भावनाएं है ना। अब जिनके पास में कुछ है ही नहीं अपना, अब उनके लिए क्या रह जाता है? बस एक ही चीज़ बचती है, अब हम कहाँ बैठें, कहाँ रुकें, कहाँ ठहरें, है ना। इससे ही संबंधित ये भावना आ जाती है। तो आचार्य कहते हैं शून्य आगार में ठहरो। शून्य का मतलब जो जहाँ पर कोई लोगों का रहना नहीं होता हो, जहाँ गृहस्थ लोग ना रहते हों, पशु भी ना बंधे रहते हों, जहाँ पर कोई और भी दूसरे किसी भी तरह के लोग रुकते ना हों, वहाँ ना ठहरते हों, वहाँ आप रुको। क्यों? इससे क्या होगा? अगर आप किसी ऐसे स्थान पर रुकेंगे जहाँ पर लोगों का आना जाना है, तो उनको बाधा हो सकती है आपके रुकने से, उनको बाधा हो सकती है आपके बैठने से। तो वह आपके लिए पीड़ा भी दे सकते हैं और आपका धर्म ध्यान बिगाड़ सकते हैं। इसलिए आप पहले से ही ऐसे स्थान पर बैठो, रुको जो कैसा हो? शून्य हो। शून्य का मतलब जहां पर गृहस्थ लोग न रुकते हों न रहते हों। समझ आ रहा है? ये शून्यागार हो गया। अब शून्यागार में वस्तुतः देखा जाए जो प्राकृतिक शून्यागार हैं और एक कृत्रिम शून्यागार हैं, दो तरीके के शून्यागार हो जाते हैं। जो प्राकृतिक हैं वो तो पर्वत हैं, जंगल हैं, वनों की गुफाएं हैं, ये प्राकृतिक शून्यागार हैं। अब जब ये नहीं मिलते, ये नहीं होते, तो फिर कृत्रिम शून्यागार में रुको। वो शून्यागार ऐसा होना चाहिए कि वो जो है किसी भी गृहस्थ का नहीं होना चाहिए। कभी कभार कोई चलते हुए कोई आश्रय लेने की जरूरत पड़ जाए, वो एक अलग बात होती है, लेकिन चला करके गृहस्थ के यहाँ भी रुकना यह भी आपके लिए एक अच्छी बात नहीं। क्योंकि आपको कहाँ रुकना है? शून्यागार में रुको। जो समाज के अंदर किसी भी तरीके की धर्मशालाएं होती हैं, स्कूल होते हैं, कोई ऐसे स्थान बने हुए रहते हैं, मंदिर वगैरह, जहाँ पर शून्य, जहाँ पर मतलब कि सामान्य लोगों का रुकना, उनकी गृहस्थी नहीं रहती है, वहाँ रुको। तो आपके महाव्रत में रक्षा होगी और वह अचौर्य महाव्रत का पालन कहलाएगा। तो शून्यागार भी बहुत बड़ी चीज है। फिर कहते हैं विमोचित आवास। ऐसा आवास ढूंढो जो विमोचित हो, माने
पहले कोई रह रहा हो, छोड़ के चला गया हो, तो भी वो चलेगा, क्योंकि अब वो उसमें रह नहीं रहा है, खाली पड़ा है। तो जो स्थान खाली पड़ा है, खाली कमरे हैं, खाली स्थान है, जहाँ पर कोई रहता नहीं है, पहले भी कोई रहा हो कोई बात नहीं, छोड़ के चला गया तो वो भी विमोचितावास कहलाएगा। तो पहले के समय में अनेक तरह के ऐसे मकान होते थे, लोग गांव से कूच कर गए, कहीं पलायन कर गए या कुछ कर गए, तो उन मकानों में कोई नहीं रह रहा है, खाली पड़े हैं, तो उन स्थानों पे भी रुका जा सकता है, जिसमें किसी के लिए कोई जो है रोक टोक ना हो। इसलिए आगे एक और कारण आ रहा है, परोपरोपधाकरण, पर का उपरोध अकरण, यानी दूसरे की रुकावट को नहीं करना। यानी अगर कोई दूसरा अपने को रोक रहा है तो भी नहीं रुकना, और हम अगर कहीं रुके हैं और कोई दूसरा आकर के कहता है हमें यहीं बैठना है, हमें यहीं रुकना है, तो उसको रोकना नहीं समझ आया? जहां आप बैठे हो वहीं दूसरा आकर के बैठ रहा है, आप उससे कहोगे तुझे यहां नहीं रुकना, तुझे यहां नहीं बैठना, समझ आ रहा है? तो वो फिर जो है आपको उसका उपरोध नहीं करना, आपको रोकना नहीं। इसका अच्छा तरीका यह है कि आप ही उठ के चले जाओ, क्योंकि वो अगर आपसे लड़ने लग जाएगा, तुम्हें दिक्कत है तो तुम ही उठ जाओ, हाँ, तो फिर जो है उसमें क्या होगा, आपस में फिर तू मैं होगी, तो वो चीज अच्छी नहीं। इसलिए कोई भी ऐसी संभावना बने कि जहां पर कसाय का उद्वेग आ रहा हो या कोई भी आपस में तू मैं की संभावना हो, उससे पहले ही आचार्य कहते हैं तुम उससे अलग हट जाओ। खाली स्थान है तो सामायिक कर लो, बैठ जाओ, नहीं है तो दूसरी जगह चले जाओ और आगे ढूंढ लो और जगह देख लो, कहां चले जाएं जहां जगह मिल जाए वहां चले जाओ। अब यहां भी नहीं मिल रही, वहां भी नहीं मिल रही, और जगह चले जाओ, इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है, जरूरी है कि वहीं जगह रुकना है, वहीं रहना है, जहां मिले वहां चले जाओ। कोई मना तो है ही नहीं कि हमें बिहार नहीं करना है, यहां भी नहीं मिला, वहां भी नहीं मिला, वहां भी नहीं मिला, तो जहां नहीं मिले, जब तक नहीं मिले तब तक चलते चले जाओ, क्या दिक्कत है? स्थान ऐसा देखो जहां पर कि किसी के लिए कोई रुकावट न हो और कोई आपसे मना करे तो उससे पहले ही आप वहां से उठ जाओ, ये भी एक ध्यान रखना है। और फिर आता है भैक्ष शुद्धि, भिक्षा शुद्धि, यानी कि जो आचार शास्त्र में, मूलाचार में जैसा बताया गया है उस तरह की भिक्षा को ग्रहण करना, अपने मन की भिक्षा नहीं ग्रहण करना। जैसे आचार शास्त्र में बताया गया है, दूसरे के घर पर जाना, अपना कोई भी मेन्यू उनको नहीं देना, अपन जैसा भी वो दें उसको समभाव से ले आना, ये और जो आपको अंतराय का पालन करने के लिए नियम बताए गए हैं, जो आपको शुद्धियों के लिए नियम बताए गए हैं, अन्य जो उत्पादन आदि, ऐष्णा आदि शुद्धि के लिए जो नियम बताए गए हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए आप दूसरे के घर में जाकर के एक बार भोजन लेकर के शांति से आ जाओ, नो कमेंट्स और नो ऑर्डर। क्या समझ आया? हाँ, जैसा भी मिल जाए, अच्छा तो अच्छा, नहीं है अच्छा तो जैसा मिल गया, कोई तुमने उसको कर्जा तो दिया नहीं था, वो तो तुम्हें करा ही रहा है। तो ये ध्यान रखते हुए समता भाव पूर्वक, चाहे ठंडा हो तो गर्म हो तो जैसा मिल जाए वैसा ले आना, अपना धर्म ध्यान करना, ये भैक्ष शुद्धि को ध्यान में रखते हुए भोजन करना। क्योंकि इसमें भी क्या होता है, इसमें भी भाव बिगड़ने की पूरी संभावना रहती है। तो ये भाव बिगड़ेंगे तो अचौर्य व्रत में दोष क्यों लगेगा? क्योंकि आप जो है क्या कर रहे हैं, उसमें दो बातें हैं। जब भिक्षा शुद्धि बिगड़ेगी तो भिक्षा शुद्धि में आपको ये पता है कि ये चीज गलत है और फिर भी आप कर रहे हो। श्रावक तो कुछ जानता नहीं, श्रावक आपके दबाव में है कि आप जैसा कहोगे वैसा श्रावक करेगा, तो इसलिए जो है वो आपके लिए चोरी का दोष आएगा कि आप क्या की चोरी कर रहे हो, शास्त्र ज्ञान की चोरी कर रहे हो। आप शास्त्र ज्ञान में जैसा लिखा है वैसा नहीं कर रहे हो और
जैसा गलत है उसको भी श्रावक सही मान करके आपके लिए कर रहा है और आप उसे सही कह रहे हो, ये आप गलत कर रहे हो, ये चोरी है। काहे की चोरी है ये? शास्त्र ज्ञान की चोरी है ना। अब मूलाचार में जो लिखा है हमें वैसा नहीं करना, तो श्रावक को क्या भैया, अब महाराज आहार नहीं करेंगे या कोई भी व्रती आहार नहीं करेगा तो भूखा कब तक रहेगा? तो श्रावक तो जैसा कहेगा, तुम बताओ कैसे करना है, तुमने बता दिया उसको ऐसे करना है, वैसे जैसे कहोगे वैसा कर लेगा। उसको क्या करना है? चोरी का दोष किसको लगेगा? जो उस मार्ग को जानता है और फिर भी उसको छिपा रहा है, फिर भी उस गलत को स्वीकार कर रहा है, ये चोरी हो गई। इसलिए यहां कहा गया भिक्षा की शुद्धि बना करके रखो। जो तरीका है उस तरीके से भिक्षा लो और उसी तरीके से आहार ग्रहण करोगे तो अचौर्य महाव्रत अच्छे से पलेगा। ये भिक्षा शुद्धि हो गई। और फिर कहते हैं सधर्मा विसंवादा अविसंवाद। सधर्मी से विसंवाद नहीं करना। विसंवाद मतलब, हाँ, यहां पर विसंवाद का मतलब वही है, वचन विवाद का नाम है विसंवाद। वचनों से उलझना, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तूने ये कर दिया मैंने ये कर दिया, तूने ये क्यों उठा लिया मैंने ये क्यों रख दिया, ये जो तमाम तरह की घरेलू बातें होती हैं वो यहाँ अब आपको साधर्मी से नहीं करना। इससे क्या हो जाएगा? इससे आपको दोष इसलिए लगेगा कि अगर इस तरीके का विसंवाद होने लगा तो फिर आपका किसी ना किसी चीज से ममत्व भाव आ गया। क्योंकि अगर आपको किसी से ममत्व नहीं है तो आप उसमें तू मैं करेंगे क्यों? आपको कोई चीज अपनी बनाना है तो वो ममत्व आ गया, वो परिग्रह हो गया। और उस परिग्रह को लेकर के अगर आप विसंवाद करेंगे तो फिर आप व्रती रहे कहां? तो आप एक तरफ ये भी कह रहे हो मैं निष्परिग्रही हूं और उसी परिग्रह को लेकर के फिर आप जो है आपस में लड़ रहे हो, तो एक तरीके की चोरी हो गई ना। नहीं समझ आया? चोरी हो गई ना। एक तो मैं कह रहा हूं कि मैं अपरिग्रही महाव्रती हूं और फिर मैं किसी ना किसी के निमित्त से जो है किसी से लड़ रहा हूं, तो क्या मतलब होगा ये? तो ये चोरी हो गई। परिग्रह तो है आप और आप कह रहे हो परिग्रह नहीं है मेरे पास, तो ये परिग्रह नहीं है तो फिर तू मैं क्यों है? तो ये चोरी हो गई। तो आचार्य कहते हैं इससे भी बचना। अगर ये सब चीजें बची रहेंगी तो आप निष्परिग्रही बने रहोगे। चोरी का भाव तो परिग्रह के साथ ही आता ना, तो परिग्रह नहीं आएगा तो चोरी का भाव भी नहीं आएगा। तो ये चोरी जो है ऐसी चोरी है जो सामने वाले को दिखाई नहीं देंगी, सामने वाले को समझ ही में नहीं आएगा। ये तो सिर्फ उसी को पता होगा जो व्रत का पालन कर रहा है, और जो व्रत पालन में दोष लगते हैं जो जानता है वो जानेगा कि ये इसके लिए चोरी का दोष है। अन्यथा भिक्षा शुद्धि को भिक्षा शुद्धि में बदल करके भिक्षा कर लेने वाले को कौन समझ में आएगा कि एक चोरी है? साधर्मी से विसंवाद करना, लड़ना झगड़ना, तू मैं करना किसी भी तरीके की, ये सब जो है ये क्या है? तो ये चोरी है। आचार्य महाराज यहाँ ये इसलिए भी कहते हैं एक बात और, कि इसमें जब साधर्मी के साथ विसंवाद होता है तो दूसरा व्यक्ति जो देख रहा होता है उसकी श्रद्धा को भी ठेस पहुंचती है, तो आप उसकी श्रद्धा को भी चुरा रहे हो, ये भी एक चोरी का दोष है। इस तरह से भी आचार्य महाराज समझाते हैं, तो ये भी समझ सकते हो। समझ आ रहा है? तो ये भी दोनों भाव हैं कि ये भीतर के गहरे भाव हैं जिनकी भावना करने से हम हमेशा इन व्रतों के पालन में बिल्कुल निष्णात मजबूत हो जाते हैं। ऐसी ये 3 व्रतों की भावना हो गई। आगे की बाद में बोलो महावीर भगवान की जय। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने इस प्रकार हमें शुभ भावनाओं का अर्थ बताते हुए व्रतों को सावधानी पूर्वक कैसे पालन करें समझाया। यह पुण्य आप और भी बढ़ा सकते हैं अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर। आपको सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करनी है और उन्हें ये सभी क्लासेस एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगी। आज का सवाल जीतने का और मुनिश्री के समक्ष अपनी शंका रखने का ये सुनहरा मौका। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को, परिवारजनों को इस स्वाध्याय से जोड़ें। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि सत्य व्रत की भावना में व्रती को बोलते समय क्रोध, लोभ, भीरुत्व और हास्य का प्रत्याख्यान करना है और अनुवीची भाषण करना है, अर्थात
आगम या सिद्धांत के अनुरूप बोलना है। ज्यादा ना बोलकर सिर्फ उतना ही बोलना है जितना आगम में लिखा है। आगम की लाइन पर बोलना और अगर उतना बोलने में पर्याप्त ना हो तो मौन हो जाना। लाइन से हटकर नहीं बोलना। आचार्यों के अनुसार तत्व का ज्ञान देने के लिए सत्य व्रत की भावना करनी चाहिए कि हे भगवान, मुझ में कभी क्रोध, लोभ, भय या हास्य न आए और मैं हमेशा अनुविचि के साथ ही बोलूं। ऐसी भावना करने से आगम की ही बात मुख से निकलेगी। जो सिद्धांत में लिखा गया है, पढ़ा है, गुरुमुख से सुना है, अनर्गल मन चाहा कुछ नहीं। सूत्र 6 में हमने अचौर्य व्रत की भावनाएं जानी। हमने जाना कि महाव्रतियों के पास अपना कुछ नहीं होता, फिर वे कहाँ बैठे, रुके, ठहरे? तो आचार्य उन्हें शून्य आगार में रहने के लिए कहते हैं, अर्थात ऐसे स्थान पर जहाँ कोई गृहस्थ लोग नहीं रहते, पशु नहीं बंधते। लोगों के आने जाने से, उनके पास रुकने से उन्हें बाधा हो सकती है और धर्म ध्यान भी बिगड़ सकता है। पर्वत, जंगल, वनों की गुफाएं प्राकृतिक शून्यागार होते हैं। समाज के अंदर धर्मशालाएं, स्कूल या मंदिर आदि कृत्रिम शून्यागार होते हैं, जहाँ पर सामान्य लोगों का रुकना नहीं होता, उनकी गृहस्थी नहीं होती। यहाँ रुकने से महाव्रत की रक्षा होती है। विमोचितावास का मतलब है ऐसा आवास जो विमोचित हो, जहाँ पहले कोई रह रहा हो लेकिन बाद में छोड़कर चला गया हो और अब खाली पड़ा हो। जैसे लोग गांव से कूच करके गए और उनके मकान खाली पड़े हैं। विमोचितावासों में भी महाव्रती रुक सकते हैं। परोधाकरण अर्थात पर का उपरोध, अकरण यानी दूसरों को रुकावट नहीं करना। अर्थात अगर कोई दूसरा आपको महाव्रती को रोक रहा है तो नहीं रुकना, और अगर कोई दूसरा रुकना चाहे तो उसे मना नहीं करना। चुपचाप उठकर दूसरी जगह चले जाना। अलग हटने से आप तू मैं से कषाय के द्वेग से बच जाओगे। हमने जाना कि महाव्रती भक्ष्य शुद्धि या भिक्षा शुद्धि में आचार शास्त्र मूलाचार के अनुसार ही भिक्षा ग्रहण करते हैं, अपने मन से नहीं। दूसरों के घर पर जाते हैं, अपना कोई मेन्यू नहीं देते। अंतराय का पालन और शुद्धियों के नियमों का ध्यान रखते हुए समता पूर्वक एक बार भोजन करते हैं। मुनिश्री ने समझाया कि भक्ष्य शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें भाव बिगड़ने की संभावना होती है और श्रावक तो दबाव में जैसा कहोगे वैसा करेगा, उसे सही गलत का ज्ञान नहीं है। ऐसे में महाव्रती को शास्त्र ज्ञान की चोरी का दोष लगेगा। सधर्मा विसंवाद का अर्थ है साधर्मी से विसंवाद नहीं करना। हमने जाना कि परिग्रह नहीं आएगा तो चोरी का भाव भी नहीं आएगा। वचन विवाद का मतलब है किसी चीज के प्रति ममत्व भाव आ गया तो यह परिग्रह हो गया। परिग्रह के लिए विसंवाद करना तो निष्परिग्रही महाव्रती के लिए चोरी हो गई, और अगर परिग्रह नहीं है तो विसंवाद किस लिए? साधर्मी से विसंवाद करना, लड़ाई झगड़ा, तू मैं करना एक प्रकार से चोरी है। आचार्यों के अनुसार इनसे बचकर ही आप निष्परिग्रही बने रहोगे, और व्रत पालक इस चोरी के दोष को जानते हैं। आचार्य श्री साधर्मी विसंवाद में श्रद्धा की चोरी को भी घटित करते हैं, क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति इसे देखता है उसकी श्रद्धा को भी ठेस पहुंचती है। आप उसकी श्रद्धा को चुरा लेते हैं। तो चलिए अब हम सभी जिणवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि।
तिथियराणं दिव्यझुणिं जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई णाणं सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदं पावई सासद मोक्ष पदं पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, निम्न में से कौन सा कृत्रिम शून्यागार का उदाहरण है? पर्वत, जंगल, धर्मशाला, वनों की गुफा। अध्याय 7 की कक्षा 5 के आज के सवाल का सही उत्तर है त्याग। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।